नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहां पर यूपीपीसीएस प्री 2023 में पूछे गए भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। यूपीपीसीएस प्री 2023 में भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित कुल मिलाकर 13 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से 6 प्रश्नों को हम लोग पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इन 6 प्रश्नों को नहीं देखा है तो इसके पहले की वीडियो यानी 37 नंबर की वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। ऑप्शन ए मुल्ला अब्दुल बाकी, बी अजीजुद्दीन खान, सी मिर्जा मोहम्मद अली या फिर डी तालिब अमोली। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी अजीजुद्दीन खान के द्वारा फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद फारसी में किया गया था। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि नागरकोट कहां है, तो नागरकोट इस समय हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में अवस्थित है। और फिरोज शाह तुगलक ने नागरकोट पर अपना अभियान किस वर्ष किया था यह भी हमें याद रखना है। तो ये 1361 आपको याद रखना है। 1361 में फिरोज शाह तुगलक ने नागरकोट अभियान किया था और नागरकोट में एक मंदिर अवस्थित है जिसे ज्वालामुखी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसी ज्वालामुखी मंदिर से फिरोज शाह तुगलक ने इन 300 संस्कृत की पुस्तकों को इकट्ठा किया था और बाद में अजीजुद्दीन खान के द्वारा इन 300 पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था। यहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा कि अजीजुद्दीन खान के द्वारा इन 300 संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद दलाल-ए फिरोज शाही के नाम से किया गया था। यहां मैं लिख देता हूं दलाल-ए फिरोज शाही। तो आपको याद रखना है कि दलाल-ए फिरोज शाही क्या है। तो ये संस्कृत की मूल पुस्तक थी जिसका अनुवाद अजीजुद्दीन खान के द्वारा फारसी भाषा में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। और ये संस्कृत की पुस्तकें कहां से प्राप्त हुई थी, तो नागरकोट में ज्वाला देवी मंदिर से इन 300 संस्कृत पुस्तकों को प्राप्त किया गया था। यूपीपीसीएस प्री 2023 में पूछे गए भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित दूसरे प्रश्न की बात करें तो यहां पर एक तरफ पुस्तकों की सूची दी हुई है और दूसरी तरफ उनकी विषय वस्तु दी हुई है। हमें मिलान करना था कि कौन सी पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो यहां से बात करते हैं अपनी पहली पुस्तक मिराते सिकंदरी की। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि मिराते सिकंदरी गुजरात विजय से संबंधित है जिसे 1611 में जहांगीर के शासनकाल के दौरान लिखा गया था। इसमें गुजरात विजय से संबंधित विवरण हमें प्राप्त होते हैं। इसी किताब में यानी मिराते सिकंदरी में ही राणा सांगा के बारे में भी बताया गया है। दूसरी पुस्तक हमारी बुरहाने मासिर है। तो बुरहाने मासिर का संबंध बंगाल के इतिहास से है और इस पुस्तक के बारे में कहा जाता है कि यह बंगाल के इतिहास के बारे में पहली ऐसी पुस्तक है जिसे अंग्रेजों के समय में लिखी गई थी। तीसरी पुस्तक की बात करें तो यह है रियाज उस सलातीन। रियाज उस सलातीन का जो संबंध है यह बहमनी के अहमदनगर के इतिहास से है। बहमनी साम्राज्य या बहमनी सल्तनत कहां फैला हुआ था यह आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। इसी बहमनी साम्राज्य से संबंधित जो पुस्तक है उसका नाम है रियाज उस सलातीन। इस पुस्तक के द्वारा बहमनी साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और जो चौथी पुस्तक है वो है रियाज उल इंसा। रियाज उल इंसा पुस्तक का संबंध महमूद गवां के पत्रों के संग्रह से है। महमूद गवां के बारे में याद रखिएगा कि ये बहमनी सल्तनत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और इनके द्वारा जितने भी पत्र लिखे गए उन्हीं पत्रों का जो संकलन है रियाज उल इंसा के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हमें याद रखनी है। यहां पर पुस्तक और उनके विषय से संबंधित चीजें याद रखनी। जो अभी हमने इससे पहले पुस्तक बात की दलाल-ए फिरोज शाही, तो वो पुस्तक भी यहां पर दिया जा सकता है और आप लोगों से यहां पूछा जा सकता है कि उसका संबंध किससे है। तो वहां पर कांगड़ा विजय दिया जा सकता है कि उसका संबंध कांगड़ा विजय से है या नागरकोट अभियान से है, कुछ भी दिया जा सकता है। इस प्रकार से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तीसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन और प्रचारक के संबंध में सही सुमेलित है। ऑप्शन ए की अगर बात करें तो यहां पर वैशेषिक दर्शन के सामने पतंजलि का नाम दिया है, जो कि गलत है क्योंकि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कण्व या कणाद ऋषि थे और पतंजलि ऋषि जो थे इनके द्वारा योग दर्शन का प्रतिपादन किया गया। ऑप्शन बी की अगर बात करें तो यहां पर उत्तर मीमांसा के आगे कपिल ऋषि का नाम दिया गया है। तो यह भी गलत है क्योंकि उत्तर मीमांसा दर्शन जो है इसके प्रतिपादक बादरायण हैं। तो आप लोग बादरायण ऋषि का नाम याद रखिएगा और कपिल ऋषि का संबंध
सांख्य दर्शन से है। तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है मीमांसा और उसके सामने दिया हुआ है कणाद ऋषि, तो ये गलत है क्योंकि मीमांसा दर्शन जो है इसके प्रतिपादक जैमिनी हैं, तो इनका नाम भी हमें याद रखना है। वहीं ऑप्शन डी की अगर बात करें तो इसके सामने न्याय और फिर ऋषि का नाम गौतम दिया है, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही विकल्प है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो उत्तर मीमांसा दर्शन है इसे वेदांत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है और मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर कुछ टेक्निकल बातें हैं जो हमें याद रखना है। और भारत में कितने दर्शन हैं? तो 6 दर्शन हैं, 6 दर्शन हैं, जिनमें से पहला दर्शन वैशेषिक दर्शन हो गया, इसके कणाद ऋषि हो गए। दूसरा दर्शन योग हो गया, इसके प्रतिपादक पतंजलि हैं। तीसरा दर्शन वेदांत है या फिर उसे ही उत्तर मीमांसा कहते हैं, इसके प्रतिपादक बादरायण हैं। और जो चौथा दर्शन है वो सांख्य दर्शन है, इसके प्रतिपादक कपिल ऋषि हैं। पांचवें दर्शन की बात करें तो ये मीमांसा है, इसे ही पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, तो इसके प्रतिपादक जैमिनी ऋषि हैं। और छठे दर्शन की अगर बात करें तो ये है न्याय दर्शन, जो कि गौतम ऋषि के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, 6 दर्शन रिपीटेड प्रश्न है, अगर आप ये टॉपिक तैयार करते हैं तो आसानी से ये प्रश्न आपका हो जाता। यूपीपीसीएस प्री 2023 में भारतीय इतिहास और संस्कृति से पूछा गया जो चौथा प्रश्न था वो था कि चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? ऑप्शन ए 120 अध्याय और 8 खंड, या फिर ऑप्शन बी 80 अध्याय और 7 खंड, या फिर ऑप्शन सी 100 अध्याय और 5 खंड, या फिर ऑप्शन डी 60 अध्याय और 8 खंड। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन ए चरक संहिता, जो कि आयुर्वेद से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसका कंपाइलेशन चरक के द्वारा किया गया था और इसमें 120 अध्याय और 8 खंड शामिल हैं। अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 कौन अधिकारी था? ऑप्शन ए जंगलों का प्रधान अधिकारी, या बी राजस्व कर जमा करने वाला, सी समाचार पहुंचाने वाला दूत, या फिर जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी भाग 2 राजस्व कर जमा करने वाला प्रमुख अधिकारी था। यहाँ पर वैदिक काल और वैदिक प्रशासन से संबंधित कुछ शब्दावलियां दी हुई हैं, जैसे उस समय मुख्य रानी के लिए महिषी शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो सारथी और न्यायालय मंत्री होता था उसके लिए सुता शब्द का प्रयोग होता था, संदेश वाहक के लिए पलगाला शब्द का यूज होता था, और खेल तथा वन का जो रखवाला होता था उसे गोविंद कर्तना के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार राजमहल का जो बड़ा अफसर होता था उसे छत्री कहा जाता था। अछवापा एक शब्द मिलता है, ये लेखापाल के लिए प्रयुक्त होता था। अधापति काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका मतलब होता था मुख्य न्यायाधीश। आज का जो मुख्य न्यायाधीश है उसे वैदिक काल में अथापति के नाम से जाना जाता था। और वैदिक काल में बढ़ई के लिए तक्षण शब्द मिलता है, तो ये आप याद रखिएगा। वैदिक काल से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियां थी।